नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो खबर संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली मुजफ्फरपुर यारों के संबंधित 2021 की। और इसमें जो हमारे दर्शकों का प्रश्न आता है कि शारीरिक क्षमता को किस तरह से आंका जा रहा है, तो मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जो अभी एआरओ मुजफ्फरपुर रिक्रूटमेंट ऑफिस के सामने जो बोर्ड लगा है शारीरिक क्षमता को लेकर, वो यहाँ पर आप देख पाते हैं और ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। इसमें आप समझ लें, इसको आप देख लें और समझ लें कि किस तरह से आप यहाँ पर आने में सक्षम हैं, आने में फिट हैं या नहीं हैं। या देखिए, सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पर 5 मिनट और 30 सेकंड तक को आपको समय मिलेगा। अगर आप इस दौर को पूरा करते हैं, अगर आप 1 मील का ये दौर है तो 5 मिनट और 30 सेकंड में यदि आप पूरा कर देते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। संभवतः मुझे यही समझ में आ रहा है। और यदि आप 5 मिनट और 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक यदि आप दौड़ते हैं तो आपको 48 अंक आपको मिलेंगे और संभव है कि इस अंक के अनुसार आगे की में आपको भर्ती प्रक्रिया में आपको मदद मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जो 2 बीम के लिए पुलअप है, पुलअप यहाँ पर बताया गया है कि पुलअप अंक यदि आप 10 पुलअप करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे, 9 पुलअप करते हैं तो 33 अंक मिलेंगे, 8 पुलअप करते हैं 27 अंक मिलेंगे, 7 पुलअप करते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, 6 पुलअप करते हैं तो 16 अंक मिलेंगे और ये भी आपकी भर्ती प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा। देखिए, आपको मैं एकदम से दिखाना चाहता हूँ, बोर्ड पर भी आप देख लें, पॉज कर लें और मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, मेरी समझ में जो बातें आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके समझ में चूँकि मैं बोर्ड सीधा-सीधा आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी समझ को भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ इसमें हर बार में ये बताया जाता है कि जो इस बार का जो बहाली है, वो इस बार की बहाली में जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी ज़रूर ध्यान में रखें। वो भी मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन अपने माध्यम से चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप उस नोटिफिकेशन को भी देखते रहें। देखिए, यहाँ पर जो बातें आई है वो ये है कि इसमें शारीरिक योग्यता को लेकर भी बात की गई है कि यदि दर्जा जो भी है उसमें जो सैनिक है सामान्य ड्यूटी में, सैनिक तकनीकी में, सैनिक लिपिक तथा स्टोर कीपर में, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट में, सैनिक ट्रेडमैन में, उसको लेकर आयु वर्ग भी बताया गया है। आप देखें बोर्ड पर सामने, ऊंचाई को लेकर के भी बात यहाँ पर लिखी गई है, वजन को लेकर के बात लिखी गई है और सीना की चौड़ाई से संबंधित भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। आप इसको ध्यान से पॉज कर पढ़ लें, समझ लें और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बोर्ड जो है वो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जो मुजफ्फरपुर है उसके सामने लगा हुआ है। और आप इसको देखें, समझें और बार बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बातें बदल जाती हैं। ये बातें जो अभी आपको दिख रही हैं वो नोटिफिकेशन से ज़रूर मैच करा लें। संभव है कि बोर्ड हो सकता है कि इसको अभी बदला नहीं गया हो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ठीक उसी के बगल में शारीरिक क्षमता के साथ साथ रियायतों के संबंधित भी बातें लिखी गई हैं। जो संबंधित लोग जो इस रियायत को प्राप्त करने को लेकर जो अपना एबिलिटी जो जिनके पास पात्रता होगी वो रियायत भी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि संबंधी छूट, क्योंकि होता क्या है कि जो लोगों ने सेना में सहयोग किया, जो पहले सेना से जो इसमें उन्होंने सेवा दी है, उनके परिवार के लोगों को, चूँकि वो पहले से ही सेना के बारे में बहुत सारी बातों को समझते हैं, आई थिंक वो जानते हैं और उनके जो परिजन है, उनके यदि आप भी अगर सेना में भर्ती होंगे आपके परिजनों को भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ लिखा गया है संबंधी छूट। तो सैनिक का अगर लड़का है, पूर्व सैनिक का लड़का है, पूर्व सैनिक की लड़ाई में मृत्यु पर उसका जो परिवार से हैं, सैनिक जो लड़ाई के दौरान मारा जाता है, उनके लड़के को भी मदद मिलती है। और ऊंचाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, वजन 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छूट मिल जाती है, वजन में 2 किलोग्राम जो मैं समझ में आ रहा है तो वो है, और छाती में 2 सेंटीमीटर की उन्हें छूट मिल जाती है। और आप देखें, मैं आपको दिखाना ही चाहूँगा, इस बोर्ड पर आप देखें कि किन किन लोगों को रियायतें मिल रही है। आप इस पे सारी बात समझ सकते हैं। लिखित परीक्षा में संबंधित श्रेणी में आपके अभ्यर्थियों को उनके श्रेणी के सामने दिए हुए अंक अलग से जोड़े जाएंगे। देखिए, इसमें क्या है कि जो लोग लड़का पूर्व सैनिक हैं, जो भी सैनिक का लड़का है, पूर्व सैनिक का लड़का है, लड़ाई के दौरान मारे गए सैनिक के लड़के को 20 अंक जो सेना है वो अपने तरफ से देती है, क्योंकि वो उनके परिजन कभी सेना का हिस्सा रहे हैं, उसके परिवार का सदस्य रहे हैं। तो ये बात उनको ज़रूर से ज़रूर मदद करेगी। 20 अंक जोड़ने के समय मिलता है। और देखिए, आप देखिए यहाँ पर, अगर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर C सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको सैनिक समान ड्यूटी तथा ट्रेडमैन के लिए परीक्षा माफ़ की जाएगी और अन्य ट्रेड में 15 अंक मिलेंगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर C कैटेगरी, अगर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है उसमें अगर आपका C सर्टिफिकेट है। आप एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर B सर्टिफिकेट जिनके पास है
उनको लेकर के भी रियायत दी गई है। किसी भी ट्रेड के लिए 10 अंक मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर ए सर्टिफिकेट अगर इनके पास है तो किसी भी ट्रेड के लिए 5 अंक मिलेगा। इस तरह से खेल खिलाड़ी किसी भी ट्रेड के लिए 5 से 20 अंक मिलेगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर है तो 15 अंक अतिरिक्त मिलता है। केवल O+ लेवल डोएक से यदि आपने किया है तब आपको इस तरह की सुविधा आई थिंक मिलेगी। इसमें लिखा गया है केवल उसी को बोनस अंक मिलता है जिसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर, खेल खिलाड़ी, सैनिक का लड़का, पूर्व सैनिक का लड़का, लड़की के लड़ाई के दौरान मारे गए सैनिकों का लड़का होने का सर्टिफिकेट हो। तो इस तरह से आप आगे की जानकारी के लिए आप ARO की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो सेना भर्ती को लेकर है, उस पर आप ज़रूर से ज़रूर देख लें कि क्या बताया गया है। और जो सुविधाएं हैं मैं आपको शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकर्षक वेतन मिलेंगे अगर आप इस सब चीज़ों से मापदंड से आते हैं और आप अपनी तैयारी से सेना भर्ती को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी जानकारी आपको दिखने को यहाँ पर मिल रही है। किस तरह से आकर्षक वेतन मिलेगा, शारीरिक मानसिक विकास होगा, विभिन्न माध्यमों द्वारा शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना होगा, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा परिवार को उच्च शिक्षा, स्वयं व परिवार को मेडिकल सुविधा, और इस तरह से सारी जानकारी आपको दी गई है। मेरा देश मेरी शान, हम सभी के लिए गौरव का ये क्षण होगा जब आप हमारी भारतीय सेना में बहाली कर और देश की सेवा करेंगे। देखिए आपको ये बात और यहाँ पर लिखी गई विस्तृत जानकारी के लिए joinindianarmy.nic.in पर जरूर देख लें। तो इस तरह से इस वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। और जो जानकारी है वो जानकारी मैंने जो आपको दी है वो देखें, वो जो बाहर में जो डिस्प्ले बोर्ड है उसके संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है। और आगे की जानकारी के लिए आपको उसी वेबसाइट पर जाना होगा और आपको देखना है। मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यार, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बोर्ड और भी दिखाना चाहता हूँ। मैं इसी वीडियो में वो चीज़ आई थिंक दिखा पाऊँगा मैं आपको, जो आपको देखनी ज़रूरी है। देखिए वो जो अभी बगल में जो बोर्ड लगा है उसमें 2 बातें जो तो मैंने पहले आपको दिखाई है, लेकिन एक बोर्ड और दूसरा बोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो आप इस बोर्ड को भी अपने तरीके से देख लें। यहाँ पर दूसरे बोर्ड में भी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में चर्चा की गई है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैसी तैयारी होनी है उसको लेकर के भी बातें की गई है। तो एक बोर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैं इसको भी दिखाता हूँ। आप उस दोनों से मैच करा लें, मुझे लग रहा है कि वो आपको मदद मिल जाएगी। देखिए पॉज करके वीडियो देखें, जहाँ पर भी ज़रूरी लगे वहाँ पर आप इसको मैच करा लें, आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए ठीक है, ये सारे कैटेगरी से लेकर ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग इसको देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या है शैक्षणिक योग्यता, और अभी की ये जो रैली चल रही है इसको लेकर यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। फिर वही बात है, यहाँ पर नीचे लिखा गया है सेना भर्ती मुख्यालय, सेना भर्ती कार्यालय बिहार एवं झारखंड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइन इंडियन आर्मी, और फिर वही सत्यता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, और बीच में ये जो ध्यान से देखिए यहाँ पर वेबसाइट है। और ध्यान रखिएगा, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइटें बन गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि .nic.in ये गवर्नमेंट ये सरकारी वेबसाइट है जो इस आर्मी से संबंधित है, उसी पर आप देखकर अपनी जो जानकारी है उसको पुख्ता करें। और देखिए मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ज़रूरी कागजात हैं उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों ने पूछा है। तो ज़रूरी कागजात आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको आपको बोर्ड के माध्यम से ही मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको देखना है और इससे सीखते हुए उन ज़रूरी कागजातों को लेकर सेना बहाली में भर्ती की प्रक्रिया में आना है। देख रहे हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो पूरा का पूरा ध्यान से देखें, और इसमें आपको वो सारी बातें दिखाई जा रही हैं कि कैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक प्रमाण पत्र, बोर्ड प्रमाण पत्र, विद्यालय का महाविद्यालय प्रमाण पत्र, आवासीय निवास प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत जो 6 माह से पहले का न हो, जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर प्रमाण पत्र, आज कैमरे द्वारा हाल की खींचा एक जैसा 25 रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, इसमें आपको लेकर के आना है। कमीज़ पे बिना टोपी तथा चश्मे के होना चाहिए। पहचान चिन्ह जैसे पेन, नाम अथवा रंगदार कमीज़ न हो।
जिसके पिता सेवानिवृत्त या सेना में सर्विस कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड ऑफिस के चीफ रिकॉर्ड ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यह हस्ताक्षर करने वाले का व्यक्ति का नंबर, रैंक तथा नाम लिखा होना चाहिए और इस तरह से आपको यह प्रमाण पत्र लेकर आना है। ठीक है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी किसी भी खेल का प्रमाण पत्र भर्ती की तारीख से 2 साल पहले का होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्पोर्ट्समैन, इस तरह से आपको जानकारी लिखी गई है। यदि इसमें लिखा गया है किसी भी अभ्यर्थी के कागजात जांच के दौरान गलत पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनके सारे कागजात जब्त किए जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। एक बात जो सामने आ रही है कि टैटू आपके बॉडी पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके बॉडी पर कहीं से भी टैटू बना है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे और यहाँ पर पहले ही पूछ लिया जाता है कि टैटू अगर आपका बना है तो आपका ना दौर हो सकता है और आप किसी भी प्रक्रिया में जा ही नहीं सकते। तो ये आपको मैं आज की इस वीडियो में सारी जानकारी उपलब्ध करा दिया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दर्शक जो भी हैं वो उनको सेना भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिल गई है। लेकिन आगे भी हम ऐसी जानकारी जो ज़रूरी की है वो मैं आपको देता रहूँगा। मैंने आपको कट टू कट दिखा दिया है कितने लोग यहाँ पर दौड़े हैं। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ये मुजफ्फरपुर है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको पुनः फिर कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर से भी आप हमसे जुड़ जाएँ और आप सेना की इस गौरवशाली जो इतिहास है उसका हिस्सा बनने के लिए अपने तरफ से पूरी तैयारी करा गया है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप जो बनाया है वो ग्रुप जिला और प्रखंड से संबंधित होता है। तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से 6206610060 पर मैसेज करें अपने प्रखंड का नाम, अपने ज़िला का नाम, और हम संबंधित ग्रुप में आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।